अभी ये 2:1 रेशियो में मिक्स कर लिया है और अभी इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि जब हम इसको पोर करें तो ये प्रॉपर मिक्स हो गया हो। ऐसा नहीं कि ये मिक्स नहीं हुआ हो, तो अभी ये थोड़ा सा अनक्लियर लगेगा, ऐसे ट्रांसपेरेंट लुक नहीं दिखेगा। पर जैसे जैसे ये मिक्स होने लगेगा एकदम ट्रांसपेरेंट क्लिस्टर क्लियर शेड आने लगेगा, उसका मतलब रेजिन पूरा तरीके से मिक्स हो गया। इसको कम से कम 3 से 5 मिनट मिक्स करना ही पड़ता है अच्छे से स्पीड में, सो दैट इसमें कोई लम्स भी नहीं रहे। बबल्स भी धीरे धीरे करके आते हैं जैसे जैसे मिक्स करने लगते हैं। तो क्या होता है ना, अगर बबल्स आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको रख देना पड़ता है ताकि ये अपने ओवर द टाइम बबल्स नीचे से ऊपर आके पॉप आउट हो जाए। एंड फिर जब आप कोई भी चीज़ों में इसको डाल रहे हो तो बबल्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। अभी हम तुरंत बनाएं, तुरंत मिक्स किए एंड तुरंत पोर कर देंगे तो बबल्स दिखेंगे ही, एंड वो आपके जो भी मोल्ड में आप डालोगे वो आपको बबल्स फॉर्म में दिखेगा, तो वो अच्छा टेक्सचर, अच्छा लुक नहीं आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से कंटिन्यू एंड ऑलवेज स्क्रैप इट आउट। साइड से हमेशा जो साइड में चिपके रह जाते हैं तो वो हमको नहीं करना है। एक और चीज़ जनरली क्या होता है, बहुत लोग ये भी करते हैं, एक कंटेनर में मिक्स कर लेते हैं, मतलब डाल लेते हैं 2:1, बट देन वो छोटा पड़ गया या फिर शिफ्ट करना है दूसरे में, बिना मिक्स किए उसको शिफ्ट कर देते हैं। वो कभी नहीं करना, क्योंकि अगर हम वो कर लेते हैं तो आपका प्रॉपर मिक्स हुआ नहीं रहता है। हो सकता है बी पार्ट ज़्यादा चला गया हो ए से दूसरे वाले कंटेनर में, तो आपका वो रेजिन ख़राब हो जाएगा एंड वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए कभी भी करो तो एक कंटेनर डिसाइड कर लो कि इसी में करना है एंड देन उसी के अकॉर्डिंग करो, वो होते जाएगा जब तक। ये देखो, जितना ज़्यादा मैं मिक्स कर रही हूँ ना उतना ज़्यादा ये बबल फॉर्म में और दिख रहा होगा, क्योंकि ये अच्छे से सॉल्यूशन मिक्स हो रहा है। इसीलिए अभी मेरे को लग रहा है ऐसे साइड साइड से शायद नहीं हुआ है, तो मैं इसको साइड से जितना हो सके स्क्रैप कर ले रही हूँ एक साइड लाने के लिए एंड उसको मिक्स करते जा रही हूँ। मैं जनरली कागज़ के ग्लास को प्रेफर करती हूँ। आई जनरली प्रेफर द पेपर कप्स, बिकॉज ये जब एक बार सूख जाता है मोल्ड में डाल देने के बाद 24 आवर्स या 18 आवर्स के बाद, तो यू कैन रीयूज दीज कप्स। बट प्लास्टिक में क्या होता है, लोग बोलते हैं प्लास्टिक इज़ ज़्यादा प्रेफरेबल, बट आई हैव यूज्ड बोथ एंड ऑनेस्टली मेरे को जितना ज़्यादा प्लास्टिक में परेशानी हुई है उतनी पेपर कप्स में नहीं हुई है, बिकॉज यर ना ये ऑलरेडी इससे स्टिक हो जाता है रेजिन एंड वो हार्ड हो जाता है, फिर वो निकलने का नौबत नहीं आता है। बट प्लास्टिक में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स चिपक जाते हैं। अब आप पूरे प्रॉपर तरीके से नीचे से मोटा बेस तो वाले निकाल लोगे, बट साइड साइड की ग्रैनुल्स जब नहीं निकाल पाओगे ना तो वो आपके रेजिन में गिरेगा नया मिक्स किया हुआ में, एंड वो कर देता है आपका सारा कबाड़ा। इसीलिए कभी भी प्लास्टिक वाले रीयूज पर्पल के लिए सही नहीं होते, अनटिल एंड अनलेस यू आर यूजिंग अ मोटा वाला कोई प्लास्टिक जिससे वो सारे चीज़ें स्क्रैप आउट हो जाए। बट जो प्लास्टिक के नॉर्मल ग्लासेस होते हैं जिसमें पानी या कुछ सर्व करते हैं वो प्रेफरेबल नहीं होता है। तो ये हो गया ऑलरेडी मिक्स। 4 मिनट्स तक मैंने इसको अभी कर लिया है मिक्स एंड मिक्स। तो बबल्स तो बाप रे इतने ज़्यादा है इसमें अभी जिसका कुछ कहना नहीं, बट ये जब मैं रखूँगी तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे।
इसमें कहीं से ये ब्लैक आ गया हल्का सा, तो अभी मेरे को इसको फेंकना पड़ेगा सो दैट ये मेरे आर्टिकल में नहीं गिर जाए. ओप्स, आई नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, क्योंकि ये फ्लोई टेक्सचर होता है, तो मैं इसको जो चाह रही हूँ नहीं गिर जाए वही गिर जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी मुझे. हियर आई गॉट इट, हियर इट इज, ये रहा, मिल गया. चलो हो गया ये काम, मैं इसको इसमें रख देती हूँ. अब इसको एक बार और फाइनल टच, सो दैट आई एम सेटिस्फाइड कि ये सही से मिक्स हो गया है. जनरली जब हम मिक्स करते हैं ना तो समझ में आने लगता है, इस तरीके का वो ट्रांसपेरेंट होने लगता है. एंड हाँ, ऑलवेज वेयर ग्लव्स, कि कभी भी रेजिन आपके हाथ में नहीं गिर जाए. कुछ टाइम पहले मेरे हाथ में गिर गया था एंड दिस हैपेंड, और ये ठीक ही नहीं हो रहा है. सो ऑलवेज टेक केयर कि आप हाथ में हमेशा ग्लव्स पहनो whenever you're doing things with resin, क्योंकि it is a chemical, it can disrupt your hand or any portion of your body जहाँ पे भी ये गिरता है. तो ऑलवेज टेक केयर, जैसे ही ये गिरता है सबसे पहले वॉश इट ऑफ विथ अ लॉट ऑफ सोप वाटर, एंड देन कोशिश ये करो कि यू शुड अप्लाई सम coconut oil or something like that. Maybe that will help a lot better than any other soaps, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है. हो गया मिक्स मिक्स मिक्स. अब इसमें मेरे को, ये मेरे एक ऑर्डर है 15 गणपति स्टैंड्स. सो जैसा रिक्वेस्टेड है, उनको चाहिए एकदम लाइट ब्लू शेड में. तो अभी ये मिक्स होके रखा गया है. अभी इसमें मैं थोड़ा मिक्स करूँगी. उनको बहुत लाइट चाहिए, तो लेट मी सी वो कलर लाने के लिए कितना मिक्स करना पड़ेगा मुझे. आई थिंक इट इज इनफ. हाँ देखो, जैसे भी मैंने मीका पाउडर डाला है इसमें, ये मीका पाउडर था, तो मीका पाउडर डालने से क्या होता है ना, अभी देखो इसको मैंने रेजिन के ऊपर से ढप से डाल दिया, तो ये ऐसे लम्स बन गया, जिसके वजह से बहुत सारे एरियाज में ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा. तो मेरे को इसको अच्छे से पकड़ पकड़ के मिक्स करना है, सो दैट ये अच्छे से मिक्स हो जाए ये कलर. एंड स्क्रेप साइड वाला, क्योंकि साइड में कहीं कलर ना गिर जाए, ऐसा कि साइड में गिर गया और बीच में नहीं है. आई थिंक ये वैसा ही है जैसा उनको चाहिए, ऐसा ट्रांसपेरेंट ही लुक. यस, इट इज डन. अब आया पोरिंग का बारी. सो आई स्टार्ट द पोरिंग प्रोसेस. सबसे पहले ना, हम अगर रेजिन बनाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़े से भी माइन्यूट पार्टिकल्स ना हो उसमें भी, क्योंकि जब हम डालेंगे तो पीछे साइड से वो दिखेगा या फ्लोट कर जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा. तो ऑलवेज टेक अ सेलो टेप. अभी मैंने ऑलरेडी बहुत कर चुकी हूँ, बट ये बस फाइनल टच के लिए बिफोर अप्लाइंग, कि इस तरीके से जस्ट डैब इट एंड सी कि कुछ है कि नहीं, बिकॉज कोई भी डस्ट पार्टिकल्स तो होते हैं तब तो पूरा ही दिक्कत है. बट हल्के फुल्के पार्टिकल्स गिर गए, स्ट्रैंड्स है स्ट्रैंड्स या कुछ समथिंग पुराने वाले के लेफ्ट ओवर, सो इट हेल्प्स. ठीक है, दिस इज डन. अभी व्हाट आई विल डू विथ, अभी मैं सब में रेजिन पोर करूंगी. तो लेट्स स्टे ट्यून्ड.
गणपति बप्पा मोरया। ठीक है मम्मी, देखो ये कलर सही है ना, है ना, लाइट। पीछे से देना स्टार्ट कर। हाँ, सो हम इसको पीछे से देना स्टार्ट करेंगे जैसा मेरी मम्मी ने बोला। क्योंकि एटलीस्ट जस्ट ध्यान रखना पड़ता है कि ये एक भी पार्टिकल इधर से इधर नहीं हो। मैं तो बहुत ड्रॉप्स का ध्यान रखती हूँ, नहीं तो फिर आपका मैसी होने लगता है। सो मैसी ना हो बोल के पहला प्रोसेस ऐसा होता है कि हम पहला बेस देते हैं एंड गेट द गणपति का जो फ्रंट होता है वो एक होता है एंड देन बेस होता है। तो ये है कायदे से 30 बट आई हैव टू मेक 15। सो ये दोनों एक ऊपर के बेस में आएगा, एक नीचे के बेस में आएगा। अभी मैंने स्पून भी रखा है तो मैंने ऐसे कुछ एम्प्टी में रखा है सो दैट ये इसमें गिरे। अभी ये देखो ब्लैक स्पेस में आ गया कुछ। मैंने मिक्स किया था ये सब में अट जाए बट ये कम पड़ गया तो अब मुझे थोड़ा सा दूसरे से लेना पड़ेगा बिकॉज किसी किसी में मैंने बहुत ज़्यादा ही भर दिया है, जैसे ये वाला। क्योंकि जब हम सेकेंड लेयर देंगे तो ये तो कवर हो ही जाएगा तब।